Hello everyone, how are you? I'm Gayatri Kapoor, the graphologist. So how are you people? Okay, people have started joining. Okay, very good. So today I have taken this live session to tell you about how our subconscious mind is related to our hand movements and our handwriting. So this is our topic. So for 1-2 minutes, let's see how many people are joining. Okay, lot of people are joining. Thank you very much. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा एक ही तरह के अल्फ़ाबेट्स क्यों बनाते हैं? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? प्लीज़ बताइए। एम आई ऑडिबल? ओके, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक ही तरह के सब अल्फ़ाबेट्स क्यों बनाते हैं? सपोज करिए आपका ए अगर राउंडिश में आता है तो वो हर बार राउंडिश ही क्यों आता है? अगर वो लेंथ में आता है तो हमेशा लेंथ में ही क्यों आता है वो? तो द आंसर इज कि हमारा जो माइंड सेट होता है वो गवर्न करता है, हम जैसा सोचते हैं वो गवर्न करता है हमारे हैंडराइटिंग को। सपोज करिए जब आप एंग्री होते हैं या जब आप एकदम पीसफुल माइंड से होते हैं। ओके, सो शुड आई कंटिन्यू इन इंग्लिश? ओके, मिक्स लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं क्योंकि समटाइम्स सम पीपल अंडरस्टैंड हिंदी एंड सम पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो जब हम एंग्री होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं और जब हम पीसफुल माइंड से होते हैं तो हमारी दोनों समय की जो हैंडराइटिंग होती है उसमें डिफर आता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग में एंगल्स ज़्यादा आते हैं, स्ट्रेस शो होता है, और जब हम पीसफुल माइंड से आते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग में राउंडिश कर्व्स ज़्यादा होते हैं। हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सोचते हैं और हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड है। यू मस्ट बी अवेयर, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड उसमें डालेंगे तो हमें एक पिक्चर नजर आएगी, उसमें 5 लेयर्स होते हैं हमारे ऑरा की। तो फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है जिससे हम सोचते हैं, और हमारा जो माइंड है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है जिसमें हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो स्टोर है। ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ शो करते हैं किसी के सामने लेकिन एक्चुअल में हम उससे डिफर होते हैं। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंबल समझता है। सिंबल मीन्स जैसे अगर हम सन को देखें तो सन हमारा, हमको सबको पता है कि सन जो है वो मेल फिगर है। मेल फिगर मतलब हम कभी ऐसा नहीं कहते कि सन चमक रही है, हम ऐसा कहते हैं सन चमक रहा है। तो वी ऑल अंडरस्टैंड एंड वी ऑल नो दैट सन इज मेल। ऐसे ही मून सिंबलाइज करता है फीमेल ब्यूटी को। अगर कोई बहुत खूबसूरत है तो हम हमेशा उसका कंपैरिजन करते हैं मून से, हम कहते हैं चांद की तरह खूबसूरत। तो चांद की तरह खूबसूरत हम कभी मेल को नहीं कहते, हम चांद की तरह खूबसूरत फीमेल को ही कहते हैं। ऐसे अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है अपवर्ड, जिसका एंगल अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा फायर सिंबल है क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। अगर हमारा ट्राइंगल नीचे की तरफ बना हुआ है तो इट मीन्स ये वाटर सिंबल है क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है। सो क्लियर आपको कि हमारा जो माइंड है
वो सिंबल समझता है। तो जो भी चीज़ हमारे माइंड में स्टोर होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ स्टोर होती है, वो हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट स्टार्ट करता है और उसके ज़रिए हमारे हैंड मूवमेंट्स के ज़रिए वो हमारा पेपर पे आता है, हमारी हैंडराइटिंग की फॉर्म में। किस फॉर्म में? लूप्स, लाइंस, कर्व्स एंड डॉट्स। आप देखिए, हम जितना भी लिखते हैं वो सब या तो लूप है, या एंगल है, या कर्व है, या डॉट है, या लाइंस है। तो ये सब ग्राफ्स, इन सबको हम कहते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है इन्हीं ग्राफ्स को एनालाइज करने का। और एक ग्राफोलॉजिस्ट आपकी हैंडराइटिंग को स्टडी करके आपकी आदतों के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आप अपनी लाइफ में कितना रिस्क लेते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करते हैं, आपका माइंडसेट किस तरह का है, आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या करते हैं, ये सब आपको, आप फैट हैं या स्लिम हैं, ये सब आपको बता सकता है एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। अब ग्राफोलॉजी जो है वो एक रेमेडी बेस्ड साइंस है। मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग में हम ये देख रहे हैं कि आपका बड़ा लो कॉन्फिडेंस है, या आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको, या आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट आपका है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हम अपने हैंडराइटिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफोलॉजी जो है वो एक रेमेडी बेस्ड साइंस है, तो हम अपनी हैंडराइटिंग में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके, कुछ पैटर्न्स को प्रैक्टिस करके, और 21 डेज, 11 डेज या 31 डेज तक हम उनको रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चेंजेस हम फीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंबल समझता है। तो क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी एंड व्हाट इज ग्राफोलॉजिस्ट। सेकेंड बात मैंने आपको बताई कि जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो आपकी हैबिट्स को, आपकी हेल्थ हैबिट्स, आपकी फूड हैबिट्स को, आपकी हैबिट्स को, आपके माइंडसेट को समझ सकता है, स्टडी कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और आपको रेमेडीज दे सकता है। और वो रेमेडीज आप कुछ समय तक करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं और चेंजेस नजर आने लगते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में हम उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो वही रेमेडीज हम आपको ग्राफोलॉजी के जरिए भी दे सकते हैं। और ग्राफोलॉजी की जो रेमेडीज हैं वो एकदम डायरेक्ट असर करती हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ कुंडली वगैरह नहीं देखते, हम उसमें डायरेक्ट आपका हैंडराइटिंग देखते हैं जो एकदम डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्ट है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतनी बात समझ में आई है? Please give me some kind of sign that you have understood or not. चलिए, तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ, some things I am just sharing with you. अगर हम, okay, this is mirror image. Okay. So अगर हमारी हैंडराइटिंग में ये 1 मिनट, ओके, दिस मिरर इमेज आई हैव मेड। जैसे लेटर सी है, यू कैन सी दैट दिस इज राउंड। लेटर ये ओ है, ओ राउंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कहीं पर राउंडिश में कोई चीज आती है तो वो फेमिनाइन, फीमेल को सिग्निफाई करती है, और अगर कोई चीज लाइन में आती है तो इट डिपिक्ट्स मेल। तो इसीलिए फीमेल्स की बॉडीज जो हैं वो कर्वियर होती हैं। कर्व हमेशा फीमेल एनर्जी को शो करता है और स्ट्रेट लाइन हमेशा मेल एनर्जी को शो करती है, और मेल्स की बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है। अब जैसे देखिए ये सी है, दिस इज अ कर्व। एक अगर हम ओ को हाफ में कट करें तो हमारा बनता है ये सी। अब जो सी है
सी हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है। तो किस अपनी हैंड राइटिंग के लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पर आते हैं हम खुद, और राइट हैंड वाले पार्ट पर आते हैं और लोग। इधर हम लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पे आते हैं हम खुद, मतलब हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन, और राइट हैंड साइड पे आते हैं और लोग और चीज़ें। तो जो सी है हमारा वो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है। तो अगर कोई अपना सी इस तरह से बनाता है जिसके सी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, सी हमारा शो करता है कि हम अपने कल्चर के लिए कितनी एक्सेप्टेंस रखते हैं और हम लोग कितने सोशल हैं। तो अगर किसी के सी में बहुत ज़्यादा कर्व है तो इट मीन्स वो इंसान ज़्यादा सोशल है और हमारे सोशल कस्टम्स के लिए उसके मन में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे सोशल कस्टम्स हैं, उनको वो सम्मान देता है और उनको मानता है और उनको परफॉर्म भी करता है। दूसरी तरह का सी है हमारा स्क्वीज सी। स्क्वीज मतलब जैसे किसी ने किसी चीज़ को, मान लीजिए हमने इस वाले सी को ही दोनों तरफ से प्रेस कर दिया है तो ये इस टाइप का बन गया है। तो जब किसी का सी इस टाइप का होता है तो इसका मतलब है दीज पीपल आर वेरी मैनिपुलेटिव इन नेचर। ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं और सोशल कस्टम्स के लिए इनकी एक्सेप्टेंस कम होती है। थर्ड टाइप का सी है हमारा ये। कई लोग अपनी कर्सिव राइटिंग में इस टाइप का सी बनाते हैं जो हमको ई लगता है। तो इस सी की दो खासियत हैं। सबसे पहले तो इस सी में एक लूप बन गया, तो जहां पर भी लूप बन जाता है इसका मीनिंग होता है कि आपके पास उस एरिया को, उस फील्ड को लेकर कुछ न्यू आइडियाज हैं। और दूसरा यहाँ पर बना कट, देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो जहाँ पर भी कटिंग होती है उस फील्ड को लेकर आप डिसएग्रीमेंट करते हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे लोग सोशल कस्टम्स के लिए उनके पास नए आइडियाज़ होते हैं। जैसे हमारे कस्टम में है बड़े लोगों के पाँव छूना या छोटे लोगों को हक करना, लेकिन जो ये लोग इस टाइप के लोग होते हैं जिनका सी इस तरह का होता है, इन लोगों के पास अपने आइडियाज़ होते हैं। मतलब ये लोग इस चीज़ को अप्रूव नहीं करते, ये सोचते हैं कि वाई टू टच एनी वन अननेसेसरी। तो इनको कट आ गया इनके सी में, तो इनको डिसएग्रीमेंट भी है और इनको न्यू आइडियाज़ भी हैं, है ना। तो हैंडशेक क्यों करना चाहिए, वाई टू टच एनी वन अननेसेसरी। तो अभी मैं आपको आई थिंक सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? Give me some kind of encouragement. Very good. Okay. Now I want to tell you one more thing. अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा सिंबल्स समझता है, ठीक है। अभी मैं आपको one thing आई एम जस्ट गोइंग टू शो। देखिए हमारी हैंड राइटिंग के कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जैसे ये H है, इसमें इधर लूप आया, तो जहाँ भी कहीं पर लूप आता है, लूप का मतलब है न्यू आइडियाज। जहाँ पर कहीं, अब देखिए ये M है, इस M में एंगल्स हैं। देखिए इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है। तो जहाँ पर भी एंगल्स आ जाते हैं, जिसकी भी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा एंगल्स होते हैं किसी भी लेटर में, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। एंगल्स मीन्स स्ट्रेस। ये किसी भी लेटर में आ सकते हैं, ये स्मॉल m में आ सकते हैं, ये W में आ सकते हैं, ये A में आ सकते हैं, ओके। उसके बाद Y। अब देखिए Y जो है, Y एक लोअर जोन का लेटर है। लोअर जोन मतलब हम अपनी हैंड राइटिंग को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। तो Y जो है ये लोअर जोन का लेटर है। अब आप Y, J ये लोअर जोन के लेटर है जिनमें नीचे लूप आता है। अब ये लूप है, लूप का मतलब आइडिया। अब ये देखिए इसके लूप में इतना स्पेस है,
ये स्पेस है लूप में। तो जिनके लोअर जोन के लूप में स्पेस होता है, ये लोग दूसरों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और दूसरे लोग भी इन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये Y के साथ साथ हमारा एक लेटर इसमें J भी, हम J को भी कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो अगर हमारा इसमें लूप आता है तो इसका मतलब हम लोगों पर यकीन करते हैं और लोग भी हम पर यकीन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप हैंडराइटिंग को देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, ये एक M है जिसमें सब तरफ कर्व्स हैं, सब तरफ एंगल्स हैं, इधर एंगल है, इधर एंगल है, इधर एंगल है। ये एक M है जिसमें हम्स बने हुए हैं, जैसे कैमल के हम्स होते हैं, इसमें हम्स बने हुए हैं। अगर किसी की हैंडराइटिंग में लेटर्स में हम्स बनते हैं तो उन हम्स का मतलब होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करने में विश्वास रखता है। आप बताएंगे इस टाइप का M किसका है? इस टाइप का M बताइए। इस टाइप का M मैकडॉनल्ड्स का M है। रिमेंबर, मैकडॉनल्ड्स वाले जो M बनाते हैं वो इस टाइप का M है, उसमें दोनों तरफ हम्प हैं। तो शायद आप अवेयर हो इस बात के लिए कि जब मैकडॉनल्ड ने इंडिया में एंटर किया था तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पर जाना, यहाँ पर सर्वे करके उन्होंने ये जाना कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं वेज और नॉन वेज खाने के लिए। मतलब वेजिटेरियन खाने वाले बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, वो नॉनवेज के साथ रखा हुआ भोजन नहीं खा सकते। तो आपको ये जानना चाहिए कि मैकडॉनल्ड्स के जितनी भी कंट्रीज़ में इनका काउंटर है वहाँ पर इनके वेज और नॉनवेज फूड एक ही किचन में बनते हैं। लेकिन इंडिया के लिए इन्होंने ये चेंज किया है कि इंडिया में जितने भी मैकडॉनल्ड्स के काउंटर्स हैं उनमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो किचन्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलग हैं वो। ऐसा इसलिए कि यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स अलग हैं। सन का मैंने आपको बता दिया कि सन एक मेल फिगर है। हम सन को फादर से रिलेट करते हैं, हम सन को बॉस से रिलेट करते हैं, हम सन को आपकी लाइफ में आने वाली मेल एनर्जी से रिलेट करते हैं। अगर किसी के अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो हम उसकी सन की शेप से देखकर बता सकते हैं कि उसका सन कंप्लीट है या उसका सन राइजिंग बनाया है उसने सन। रेज किस टाइप के, रेज उसकी अटैच्ड हैं या डिटैच्ड हैं या एंगुलर हैं। अब ये मून है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको अभी कि जो मून है उससे हम फेमिनाइन देखते हैं, फेमिनाइन फिगर है, तो फेमिनाइन को हम रिलेट करते हैं मून से। तो आज मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो माइंड है वो सिंबल समझता है। तो सिंबल्स में लूप्स का मैंने आपको बता दिया, लूप्स आर फॉर आइडियाज, एंगल्स कर्व्स आर फॉर स्ट्रेस, कर्व एंगल्स आर फॉर स्ट्रेस। हम्स अगर किसी की हैंडराइटिंग में ज़्यादा हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अगर किसी का वाई का लूप बड़ा है तो इट मीन्स ही इज वेरी मच बिलीव ऑन अदर्स एंड अदर्स बिलीव हिम। अभी आप पहले आप मुझे ये बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल है आपके लिए या नहीं। प्लीज शो मी सम काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। प्लीज, are you getting some kind of new information out of this or not? Okay, now I am telling you about one more letter. Telling you about this is my purpose is just to make you aware what is a graphologist and what is graphology and how it is connected to our माइंडसेट। अभी मैं आपको एक बहुत फनी सा एग्जाम्पल दूंगी। जो लोग इस टाइप का राउंडिश ए बनाते हैं, राउंडिश ए जो लोग बनाते हैं वो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। अपने हर काम में परफेक्शन चाहना, परफेक्शन से हर काम करना और दूसरों से भी परफेक्शन की उम्मीद ये लोग रखते हैं। दीज पीपल आर वेरी मच पंचुअल ऑल्सो। माने अगर इनको कहीं पर ट्रेवलिंग के लिए जाना है
नेक्स्ट डे अगर इनको जाना है तो ये आज ही सारी प्रिपरेशन पैकिंग आज ही करके रखेंगे। अगर किसी का ए इस टाइप का बनता है, आप अपनी हैंडराइटिंग में ये देख सकते हैं, आप अपने आसपास वालों की हैंडराइटिंग में ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर किसी का ए इस टाइप का बनता है, देखिए ऐसा लग रहा है कि इस ए को किसी ने स्क्वीज कर दिया है, दोनों तरफ से दबा दिया है, और ये इस ए को हम बोलते हैं स्क्वीज्ड ए। जिनका स्क्वीज्ड ए होता है ये लोग कहीं पर भी टिक कर नहीं बैठ सकते, मतलब टीवी देखने के लिए ये टिक कर नहीं बैठ सकते, ये हर समय कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहते हैं। हमेशा ये समथिंग और अदर दे आर ऑल द टाइम दे आर डूइंग, एंड दीज पीपल आर वेरी गुड परफॉर्मेंस और परफॉर्मर्स ऑल्सो। थर्ड टाइप का हमारा ए है स्ट्रेच्ड ए। देखिए ये स्ट्रेच इसके कंपैरिजन में ऐसे स्ट्रेच हो गया, ये राउंड नहीं है, ये स्क्वीज भी नहीं है, दिस इज स्ट्रेच्ड ए। तो जिन लोगों का स्ट्रेच्ड ए होता है ये लोग बहुत ज्यादा शांत, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। अगर कोई चीज स्ट्रेच हो जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है ना। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम एकदम से बेड पर स्ट्रेच होके बैठते हैं, स्ट्रेच होके लेटते हैं, है ना। तो जो चीज स्ट्रेच होती है इसका मतलब है कि ये लोग बहुत ज्यादा लेजी, लेथार्जिक और रिलैक्स्ड हैं। और ये वो लोग हैं जो बैठ के आराम से 3-4 घंटे टीवी देख सकते हैं, अच्छे से फोन चला सकते हैं खूब देर तक। अब मैं आपको एक फनी सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी जो हैंडराइटिंग है वो हमारे इमोशंस गवर्न करते हैं, हमारे इमोशंस भी गवर्न करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हम कभी गुस्से में होते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग में एंगल्स ज्यादा आते हैं। कभी जब हम गुस्से में होते हैं और हम उस समय कुछ निकालते हैं, उस समय अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारा एंगल्स उसमें ज्यादा आते हैं, और अगर कभी हम रिलैक्स होते हैं तो उसमें कर्व्स आते हैं। अब आप देखिए इमोशंस कैसे गवर्न करते हैं हमारी हैंडराइटिंग को। सपोज करिए हस्बैंड वाइफ बाइक पर कहीं जा रहे हैं, हस्बैंड इज राइडिंग, हस्बैंड बाइक चला रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन कंट्रोल कर रहा है राइडिंग को, कौन कंट्रोल कर रहा है बाइक को? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? Obviously you will think that husband is governed, husband is controlling the situation, but no, wife is controlling the, जैसे ही हल्की सी भी स्पीड ज्यादा होती है तो वाइफ एक पिंच देती है हस्बैंड को और स्पीड कम हो जाती है। फिर अगर स्पीड बढ़ती है तो अगेन द वाइफ गिव सम पिंच और फिर उसमें फिर स्पीड कम हो जाती है। ओके, सो कैसी लगी आपको आज की इंफॉर्मेशन? करने का लाइट लाइट लाइट, 1 मोमेंट। No problem at all. Someone thinks that nobody is in the room and he switch off the light. Okay, so here we are off for today. Tomorrow I am taking a informative workshop on Facebook and I'll send the link. If you are interested, you may join there. So from where I have to complete this? Okay. If you have any question, you can send it to me. From where I have to stop this?